Hello my lovely students. How are you all? Hope you all are very well. Once again, I am Priyanka here to teach you EVS. Yes students, in the previous video we have learnt about safety rules, safety at home, safety at school and on the road. Last video में हमने कुछ safety rules पढ़े थे. Yes, अब हम आगे के rules कुछ पढ़ने वाले हैं. Safety in the bus. बस में हमें कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए, उन ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से रूल्स होते हैं वो हम आज रीड करने वाले हैं. सो स्टार्ट विद मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन. व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस वेट इन अ क्यू. जब हम बस का वेट करते हैं, बस आने वाली है हमें पिक करने के लिए, तो हमें हमेशा क्यू में, क्यू मीन्स लाइन में ही खड़े होना चाहिए और तब उसके बाद ही हमें वेट करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ एक सर्कल में खड़े हो गए हैं, हमें एक क्यू में खड़ा होना चाहिए. गेट इन व्हेन योर टर्न कम्स. और बस में हमें तभी एंटर करना चाहिए जब हमारी टर्न हो, हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए. गेट इनटू द बस वन बाय वन, एक एक करके ही हमें बस के अंदर एंटर करना चाहिए, एक दूसरे को पुश करके नहीं अंदर जाना चाहिए. Do not get in or get off a moving bus. Moving bus means चलती हुई बस से हमें कभी भी उतरना नहीं चाहिए और ना ही हमें उसमें चढ़ना चाहिए. हमें वेट करना चाहिए कि जब बस स्टॉप होगी, अपने स्टॉप पर जाकर तभी हमें उससे बाहर आना चाहिए और तभी हमें उसमें एंटर करना चाहिए. Do not put your arm or head out of a moving bus. चलती हुई बस से हमें कभी भी अपना आर्म विंडो में से या हेड बाहर नहीं निकालना चाहिए. इट कैन बी डेंजरस. उससे डेंजरस हो सकता है. मान लो अगर हम मूविंग बस में बैठे हैं और सामने कोई ट्री है, तो अगर हम अपना हेड बाहर निकाल रहे हैं या आर्म बाहर निकाल रहे हैं तो उससे हमें वो टच हो सकता है और वो हमें हार्म भी पहुंचा सकता है. सो डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस. चलती हुई बस से हमें कभी भी बाहर नहीं झांकना चाहिए और ना ही अपने आर्म या हैंड को बाहर करना चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. जब बस चल रही होती है तो हमें ड्राइवर से बातें नहीं करनी चाहिए, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है. इसीलिए डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. हमें उनसे बातें नहीं करनी चाहिए, कि बार बार हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ताकि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो अपना किस पे ड्राइविंग पे फोकस कर सके इजीली. ये स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स हैं, आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ऑलवेज फॉलो करने हैं. नाउ मूव टू द सेकेंड रूल, सेफ्टी एट प्ले. जब हम प्ले करते हैं तो वहाँ भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए. सो वो कौन कौन से हैं, रीड करते हैं. ऑलवेज प्ले इन सेफ प्लेसेस. सेफ प्लेस पे ही हमें खेलना चाहिए. नेवर प्ले ऑन द रोड. ऐसा नहीं है कि रोड पे या घर के बाहर हम कहीं भी खेलने लग जाएं. हमें कहाँ खेलना चाहिए, इन अ पार्क और अ प्ले ग्राउंड. हमें हमेशा पार्क्स में या प्ले ग्राउंड में ही प्ले करना चाहिए. जो हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो वो कहाँ प्ले करने चाहिए, हमें पार्क्स या प्ले ग्राउंड में. इन्फॉर्म एन अडल्ट इफ अ स्विंग इज ब्रोकन. ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ या बेकार जो हो जाता है. अगर स्विंग जो है, स्विंग मीन्स कोई भी झूले हैं, तो अगर वो टूटे हुए हैं या उनमें कुछ खराबी है तो हमें उन पे कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए. अपने अडल्ट को या आपके साथ जो जाते हैं पार्क में उनको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए. एंड डू नॉट प्ले ऑन इट. उन पे आपको कभी भी खेलना भी नहीं चाहिए until it is fixed. जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आपको वो यूज़ नहीं करने चाहिए. इट कैन बी डेंजरस. उससे हमें हार्म भी पहुंच सकता है अगर हम टूटे हुए स्विंग पे प्ले करेंगे तो. नेवर क्लाइंब अप अ स्लाइड फ्रॉम द फ्रंट. स्लाइड सभी को बहुत पसंद होता है. यस, तो उस पर क्या होता है कि हमें कभी भी फ्रंट से आगे की तरफ मूव नहीं करना चाहिए. समवन मे स्लाइड डाउन. हो सकता है कोई आगे से डाउन आ रहा हो तो एंड इट हर्ट यू, तो उससे आप हर्ट हो सकते हैं. सो नेवर क्लाइंब अप अ स्लाइड फ्रॉम द फ्रंट. सामने से हमें कभी भी स्लाइड पर ऊपर नहीं जाना चाहिए. समवन मे स्लाइड डाउन. अगर कोई आगे से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इट हर्ट्स यू, तो वो आपको हर्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए डेंजरस है. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यू प्ले. आपको हमेशा जो भी रूल्स होते हैं फॉलो करने चाहिए. आप कोई भी गेम खेल रहे हो, चाहे इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, सभी के कुछ रूल्स होते हैं. तो आपको हमेशा वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आपके लिए कोई भी हार्म ना हो.
आप आउटडोर गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल या कोई भी गेम आप प्ले करते हैं, तो आपको वो ध्यान में रखने चाहिए, जो भी उसके रूल्स हैं एग्जैक्टली वो फॉलो करने चाहिए। यस स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, सेफ्टी इन द पूल। पूल पे हम कहाँ क्या करने जाते हैं, हम स्विमिंग करने जाते हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट रूल इज डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर यू हैव हैड अ मील। मीन्स जब आप खाना खाते हैं उसके जस्ट बाद ही आपको स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। खाना खाते ही डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, उसको टाइम लगता है, तो इसीलिए आपको जस्ट खाते ही कभी भी स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको उससे वॉमिट हो सकता है। इसीलिए डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर यू हैव हैड अ मील, खाना खाने के जस्ट बाद आपको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, उसके लिए वेट करना चाहिए कुछ आवर्स के लिए। यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू आर लर्निंग टू स्विम। आप जब स्विमिंग सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है, आपका इनिशियल स्टेज है, तो आपको क्या करना चाहिए, स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। एक राउंड शेप की एक स्विमिंग ट्यूब होती है, आप उसको अगर पहनकर स्विम करेंगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा और उससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आपको हमेशा स्विमिंग ट्यूब यूज़ करनी चाहिए जब आप स्विमिंग सीख रहे हैं। उसके बाद जब आपको अच्छे से स्विमिंग आ जाती है, देन आपको उसकी कोई नीड नहीं होती। Do not go to the deep end of the pool. Deep end means बहुत ज़्यादा गहराई के पास आपको नहीं जाना चाहिए। हमेशा जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो वहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, उनकी हेल्प से ही आपको स्विम करना चाहिए। आपको डीप एंड, जहाँ ज़्यादा गहराई हो पानी की, वहाँ आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, इट कैन बी डेंजरस। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट। आपके कोई भी इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं या आपके फादर मदर, उनके साथ अगर आप जाते हैं तो हमेशा वो आपके साथ हो तभी आपको स्विम करना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट। अगर वो कोई वहाँ पर है आपसे बड़ा, तभी आपको स्विम करना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स हैं, जब हम पूल पे जाते हो स्विम करने के लिए आपको हमेशा ये रूल्स फॉलो करने होंगे। ऑलवेज फॉलो रूल्स एट स्कूल, होम, एट सेफ्टी, एट प्ले। हम प्ले करते हैं तब भी हमें वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। यस, और पूल में भी कुछ रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। यस स्टूडेंट्स, इफ़ एवरीवन फॉलो सच रूल्स इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। Yes students, so your today's homework is read page number 199 and 200. Okay students, if you are having any query then you can contact me. Okay students, bye, take care.